हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम एसपीएस पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू for computer class. Today we will do the activities of chapter 3. Before starting the activity, I want to tell you something about your good. My dear students, you have to take care yourself with the help of mask and sanitizer. When you go outside, you have to use mask on your face, and if you are touching anything outside, then you have to sanitize that thing and your hands also. When you come back, you have to वॉश योर हैंड्स एंड चेंज योर क्लोथ्स आल्सो। स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, आपको अपने फेस पे मास्क लगाना है और बाहर किसी भी चीज़ थिंग को आप टच करते हैं तो आपको उसे सैनिटाइज़ करना है पहले, और अपने हाथों को भी सैनिटाइज़ करना है। और जब भी आप अपने घर वापस आएँ, आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना है, और आपको अपने क्लॉथ्स भी चेंज करने हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्टिविटी। The keyboard, we have learned all the things about the keyboard in the last week. Okay, now we are doing the exercise on the computer. Keyboard, brain developer, and all the activity you have to do in the book only. First is write true false for the T for the true and F for the false. First is a keyboard is an output device. कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस होता है। नहीं, कीबोर्ड से तो हम इनपुट देते हैं ना, टाइप करते हैं, जो भी आप टाइप करते हो वो आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता। दैट मीन्स फर्स्ट ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट वन इज ए कीबोर्ड यूजुअली हैज़ 200 कीज। कीबोर्ड के पास क्या 200 कीज होती हैं? तो हमने आपको कितनी बताई थी स्टूडेंट्स? आपकी 104 कीज होती हैं। ओके, तो आपका ये अगेन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज द स्पेस बार। सबसे बड़ी जो की आपकी होती है, लॉन्ग होती है, वो आपकी कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। द बैक स्पेस की इज़ यूज टू एरेज द करेक्टर ऑन द राइट। आपका जो बैक स्पेस की होता है, जिसपे एक एरो सा बना हुआ होता है और बैक स्पेस भी लिखा हुआ होता है, वो आपके राइट साइड कैरेक्टर्स को डिलीट करने का काम करती है। तो वो गलत है, वो आपके लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बैक स्पेस हमारा लेफ्ट साइड कैरेक्टर को एरेज करती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, एवरी नंबर की हैज़ ए सिंबल प्रिंटेड ऑन इट। आपकी जितनी भी नंबर कीज़ होती हैं उन पर आपका एक सिंबल प्रिंट होता है। तो आप कीबोर्ड पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी नंबर कीज़ लिखी हुई हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, वहाँ पर आपके नंबर कीज़ के साथ में एक एक सिंबल भी है। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। नाउ नेक्स्ट इज वी प्रेस द कैप्स लॉक की अलॉन्ग विद द नंबर की टू टाइप द सिंबल ऑन इट। हमें कैप्स लॉक और आपका उस नंबर की को साथ में प्रेस करना होता है जब हमें सिंबल टाइप करना हो। तो हमें सिंबल के साथ में, सिंबल जब भी हमें टाइप करना होता है, हमें कैप्स लॉक नहीं, हमें शिफ्ट प्रेस करना होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर ट्रू फॉल्स। मैच योर आंसर्स, राइट डाउन प्रॉपरली एंड करेक्टली इन योर बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, नाउ we are going to start next activity, that is your match the following। आप, आपको इन्हें मैच करना है। आपकी बुक में ये सभी आपको येलो कलर से कीज़ दी होंगी, मैंने आपको यहाँ पे विजिबल ठीक से हो इसलिए ब्लैक ली हैं। तो फर्स्ट, ये आपकी जो कीज़ शो कर रही है, एरोज इसमें शो कर रहे हैं, वो आपकी टैब कीज़ के लिए होते हैं। दैट मीन्स आपको जो आपका बटन, आपकी जो की होती है स्पेस बार, जो आप जब स्पेस देते हो तो वो एक एक स्टेप में देती है, लेकिन आप अभी टैब वाला कर रहे हो तो वो मल्टीपल आपका स्पेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? टैब की। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एरो, फर्स्ट विल बी द टैब की। नेक्स्ट जो आपका है, ये आपको एरो दिखा रहा है, लेफ्ट साइड आपका इसका एरो बना हुआ है, तो ये आपका बैक स्पेस है जो आपका लेफ्ट साइड एरेज करेगा। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस की। नेक्स्ट जो आपका दिखा रहा है, वो आपका एक एरो थोड़ा सा टिल्ड है, मतलब एक एरो बना हुआ है और
तो वो आपका क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए आपको शो कर रहा है। तो वह नेक्स्ट लाइन आपके हमारी किस की से मिलती है, हमें एंटर की से मिलती है। तो आंसर विल बी द एंटर की फॉर द थर्ड बटन। लास्ट बटन जो आपका है वो आपका कैप्स लॉक के लिए होता है, मतलब हमें कैपिटल या बोल्ड लेटर्स में हमें टाइप करना है तो हम इस बटन को यूज़ करते हैं, इस की को हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्स लॉक। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अपने बुक में आंसर मैच करने हैं और इस तरीके से एरो बना के उन्हें कनेक्ट करना है। नाउ वी हैव डन दिस मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी टू। नाउ वी आर गोइंग our activity, write the correct symbol against each number. What you have to do here, आपको हर नंबर के साथ में जो आपका सिंबल होता है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो कैसे करोगे, आपकी हेल्प के लिए ऊपर मैंने वो डिस्प्ले भी किया है जिससे आप देख सकें किसके साथ में कौन सा सिंबल होता है। वो नंबर इज़ 1, उसके साथ सिंबल आप देखें। एंड इन द हिंट बॉक्स आई एम आल्सो शोइंग, यू कैन सी डाउन साइड, वहाँ पर आपको मैंने एरो की हेल्प से शो किया है। तो वैसा ही सिंबल आपको यहाँ पर जहाँ पे 1 लिखा है उसके साथ में बनाना है। यू कैन सी नेक्स्ट इज 2, 2 के साथ में आपका @ आता है। यू कैन सी इन द हिंट बॉक्स @ आपका बना हुआ है, ऐसा आपको वहाँ पे सिंबल बनाना है। फॉर द 3 नंबर यू कैन सी हैश, हैश इज देयर, यू कैन सी इन द हिंट बॉक्स। नाउ फॉर द 4th $साइन इज देयर, इसे हम $साइन बोलते हैं, आपको ये 4 के साथ में बनाना है। फॉर द 5th यू कैन सी हिंट बॉक्स लास्ट में आपका वहाँ पे बना हुआ है परसेंटेज का सिंबल, आपका ये होता है। फॉर द 6th ये आपका ऊपर छोटा सा ऐसे एरो सा बना हुआ होता है, ये एरो आपके पावर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर द 7th के लिए आपका एंड का सिंबल होता है, आप क्या देख सकते हैं हिंट बॉक्स में, दैट इज़ द एंड सिंबल। फॉर द 8th दैट इज़ द स्टैटिक, आपका ये छोटा सा स्टार टाइप का एक सिंबल होता है जो आपको 8 के साथ में बनाना है स्टूडेंट्स। नाउ फॉर द 9th इज़ यूज फॉर द ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आपको बनाना है जो आपका राइट साइड ओपन होगा, ऐसे ही आपका 0 के लिए आपको बनाना है अगेन ब्रैकेट जो आपके लेफ्ट साइड ओपन होगा। ओके, तो ये आपका सिंबल आपको यहाँ पर फिल करना है फॉर मैचिंग द करेक्ट आंसर। Okay students, match your answers correctly and properly and try to make these symbols as it is, okay, in your book. Now our next activity, that is your multiple choice questions. Okay, see, first question is the dash key is used to give a space between the words. आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी की होती है जो आपके 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने का वर्क करती है। तो हम 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस कैसे देते हैं, हम हमारे स्पेस बार जो आपका की होता है उसकी मदद से देते हैं। तो आप देख सकते हो द रेड एरो शोइंग द करेक्ट आंसर, मार्क इट इन योर बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज देयर आर डैश अल्फ़ाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड। आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ कीबोर्ड पर होती हैं, कितनी होती हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़ कीबोर्ड पर, तो आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था। यू कैन सी देयर आर द 26 अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। तो आपकी अल्फ़ाबेट्स की कीज़ भी कीबोर्ड पे कितनी होंगी, 26 होंगी। ओके स्टूडेंट, आवर थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज देयर आर डैश फंक्शन कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड पे कितनी फंक्शंस कीज़ होती हैं, आपको याद हो तो कीबोर्ड पे सबसे अप साइड पर F के साथ में कुछ नंबर्स आपके लिखे हुए होते हैं, तो वो कितने होते हैं, वो आपके 12 होते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या हुआ, हमारे कीबोर्ड पे फंक्शन कीज 12 होती हैं, तो आंसर विल बी द 12। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ इज हाउ मेनी शिफ्ट कीज आर देयर ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पर आपकी शिफ्ट कीज कितनी होती हैं, एक की आपकी लेफ्ट साइड होती है, दूसरी की आपकी राइट साइड होती है, तो टोटल 2 कीज आपकी शिफ्ट कीज कीबोर्ड पर होती हैं, तो आंसर विल बी द 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके हुए। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड पर कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं वो आपको उनके नाम बताने हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट इज योर
alphabet keys, then after number keys, special keys and function keys. आपके कीबोर्ड पर चार टाइप की कीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट कीज़, जिसमें आपके सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. फिर आपकी नंबर कीज़ जो आपकी 0 to 9 होती हैं, जिसमें आपके सिम्बल्स भी होते हैं. फिर आपकी स्पेशल कीज़ होती हैं और आपकी फंक्शन कीज़ तो अभी हमने आपको बताया 12 होती हैं, तो वो कीज़ भी आपके कीबोर्ड पर ही होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू वी डू विद द अल्फ़ाबेट कीज़. हम अल्फ़ाबेट कीज़ का क्या करते हैं. आप अब क्या लिखोगे इसमें आंसर. आई डू अल्फ़ाबेट टाइपिंग विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़. हम अल्फ़ाबेट कीज़ के साथ में क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द नंबर कीज़. व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. आपकी नंबर कीज़ क्या होती हैं और वे कहाँ यूज़ होती हैं, किसके लिए यूज़ होती हैं. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स. नंबर कीज़ आर 0 to 9 नंबर्स ऑन द कीबोर्ड. नंबर कीज़ आपकी 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी आपकी नंबर कीज़ कहलाती हैं, जो आपकी कीबोर्ड पर होती हैं. द नंबर कीज़ आर यूज टू टाइप द नंबर्स. और ये हमारे क्या काम आती हैं, नंबर्स टाइप करने के काम आती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शन कीज़. फंक्शन कीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं. तो फंक्शन कीज़ आर द प्रोग्रामेबल कीज़ हुज ऑपरेशन कैन बी प्री प्रोग्राम्ड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड. तो फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, ये आपकी प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं. ठीक है, और इन पर हम प्रोग्राम को जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तब हम उन पर प्रोग्राम बना करके या सेट करके रख सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की का फंक्शन क्या होता है. द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल. आपकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमें उन्हें यदि कैपिटल लेटर्स पे लिखना हो तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, see the next question. Next question is what is the use of shift key. आपका shift key का क्या यूज़ होता है. तो shift key is used to type the letters in upper case. आपके shift keys आपका जो letters होते हैं ना upper case में टाइप करने का काम करते हैं. और भी बहुत सारे shift के फंक्शंस होते हैं. लाइक एक तो आप ये बोल्ड में आपको अपने लेटर्स लिखने हो तो आप शिफ्ट की यूज़ कर सकते हो. आपके जो ऊपर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नंबर कीज़ होते हैं उन पे आपको जो सिंबल दिख रहे होते हैं वो आपको टाइप करने हो तो आप शिफ्ट की यूज़ कर सकते हो. तो अभी आप ये आंसर लिख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एंटर की. आपकी एंटर की का क्या फंक्शन होता है. इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द कमांड्स. आपकी कोई भी कमांड्स होती है उन्हें एग्जीक्यूट या रन करवाने का फंक्शन हमारी एंटर की करती है. कई बार एंटर की आपका एक फंक्शन और भी करती है. आपको यदि जब आप कुछ टाइप कर रहे हो और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना हो तब भी हम एंटर की का यूज़ कर सकते हैं. Our question answers are finished or the chapter 3 activity is completely finished now. So children, what you have to do, you have to fill the properly correct answers, your matchups, your fill ups, your MCQs, and after filling start learning these activities. Okay students, we will meet again next week. तब तक के लिए children, take care, stay home, stay safe. Thank you, bye bye.